तो ये जो बनाया गया है, इसका जो इमेज आया था फर्स्ट लुक ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब जैसा हमने इमेज में देखा था, 3D रेंडर्ड इमेज में देखा था, वैसा ही लुक निकल के आया है। इंटीरियर काफी लैविश है, इसके लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो इसके एक एक फीचर को जानते हैं। पहली ट्रेन 16 कोच, 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी रहेंगे और 4-4 का सेट है ये। मतलब ये 8 कोच की भी हो सकती है, 16 कोच की भी हो सकती है, 12 कोच की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अकॉर्डिंग से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो भाई वंदे भारत भाई स्लीपर ट्रेन जो है उसका फर्स्ट लुक आ गया है। तो वो देखने में कैसा लगता है और क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, क्या फैसिलिटीज हैं। तो भाई जितने कुछ तो इंडियंस नहीं है उतने कुछ तो पाकिस्तानी हैं इस वीडियो को देख के। तो आज उसी का मैसअप लेके आया हूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने बोला भी था कि भाई वंदे भारत स्लीपर का जो है मैसअप लेके आओ। तो भाई अब तक लोगों ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया था उस पर, तो इस करके नहीं ला पाया था। थोड़ा 2-4 दिन फिर मैंने वेट करना पड़ा। तो अभी लोगों ने रिएक्शन दिया है तो उसका मैं सब लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो। और वीडियो देखने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों, भारतीय रेल के इतिहास में एक नया चीज जुड़ गया है जिसको जान के आपको प्राउड फील होगा। जी हां, आज हमारे माननीय मंत्री बेंगलुरु के बीईएमएल में पहुंचे थे और उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, इसका प्रोटोटाइप आज आ गया है। मीडिया बंधु को बुलाया गया था। सबसे पहले आपको बता दूं, वंदे भारत की जो कैटेगरी है उसमें एक चौथा नाम आज जुड़ गया है, वंदे भारत स्लीपर। इससे पहले वंदे भारत जो आप देखते हैं अराउंड 54 वंदे भारत अभी चल रही है। वंदे मेट्रो जिसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, 2 महीना कंप्लीट होने वाला है और अगले महीने इसको भी इनॉग्रेट कर लिया जाएगा। अमृत भारत ट्रेन, अभी जो 2 अमृत भारत ट्रेन चल रही है और 50 एड ऑन जिसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आईसीएफ में, वो भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ट्रैक पे, जो आम पब्लिक के लिए जनरल और स्लीपर के साथ है। ये जो नया जुड़ा है आज भारतीय रेल में, वंदे भारत स्लीपर। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो बनाया गया है, इसका जो इमेज आया था फर्स्ट लुक ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब जैसा हमने इमेज में देखा था, 3D रेंडर्ड इमेज में देखा था, वैसा ही लुक निकल के आया है। इंटीरियर काफी लैविश है, इसके लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है। तो इसके एक एक फीचर को जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोको पायलट का जो कैबिन है, जैसा वंदे भारत में आप देखते हैं हू बहू वैसा है। उसमें एड ऑन चीज हुई है, उसमें इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था है। वंदे भारत में क्या है, लोको पायलट को दूसरे कोच में जाना पड़ता है, एक डोर है, कम टाइम लगता है लेकिन वो डोर के थ्रू जाते हैं। इसमें उनके केबिन में ही वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। जो वंदे भारत का पायलट केबिन है वो आप समझो एक कॉकपिट है, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, हमेशा लोको पायलट को इंगेज रखती है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहां क्या चल रहा है हर एक कोच में वो वहां पे उनको दिखता है। और सामने उनका जो सिग्नल एस्पेक्ट है, वो सारी चीजों को देखते हुए लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट ऑलरेडी जब ट्रेन चलती रहती है तो काफी व्यस्त रहते हैं, उनके नजर और हाथ के बीच में सब चीज रहे उसकी व्यवस्था की गई है। वंदे भारत के जैसा ही है, इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन की गई है। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, जब लोको पायलट चलते हैं सामने से सन आती है तो उसमें उनके विजन में डिस्टरबेंस होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, कार में कैसे रहता है, नीचे करते हैं तो सन आंख पे नहीं आती है, तो उसी तरह एक ब्लाइंड दिया गया है उनके स्क्रीन पे, वो नीचे करेंगे, सन डायरेक्ट उनकी आंख को नहीं लगेगा। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी मैं बात करता हूं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर देख के मुझे काफी अच्छा लगा। उसकी जो लाइटिंग दिख के काफी लैविश दिख रहा था। उसमें जो सीट है 3-3 का कॉम्बिनेशन प्लस सामने 2, एक कंपार्टमेंट में 8 सीटें हैं थर्ड एसी में, जिसमें जो ऊपर चढ़ने की व्यवस्था है वो काफी अच्छा किया गया है। मतलब आप कोई भी सीनियर सिटीजन भी हो तो वो आराम से उसमें चढ़ सकते हैं। सीट पे जब आप बैठेंगे तो सबसे अच्छी चीज लगी, जो हेड जो टकरा जाती थी, नॉर्मल आप इकोनॉमी में देख लीजिए या थर्ड एसी में भी देख लेते तो वो टच हो जाती थी। इसमें काफी स्पेस दिया गया, आप अगर बैठ के खाओगे भी या पढ़ोगे भी अपर वाले बर्थ पे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। साइड में सेफ्टी के लिए गार्ड दिया जाता है, वो दिया गया है। इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट विथ यूएसबी चार्जिंग दी गई है। मतलब आप अपने मोबाइल को यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हो और नॉर्मल चार्जिंग से भी चार्ज कर सकते हो। साइड अपर साइड लोअर में भी चढ़ने की व्यवस्था सही की गई है और लेग स्पेस भी काफी सही दिख रहा है। मतलब आप बैठोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि पैर आपकी सामने वाले से टकरा जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज क्या की गई है, जो स्टाफ होते हैं जो आपको बेड रोल प्रोवाइड करते हैं, चादर कंबल तकिए देते हैं, उनके लिए भी सीट की व्यवस्था की गई है। उनके जो कंबल और
पिल्लो रहते हैं उनके रखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। बॉक्स में आप उसको लॉक कर सकते हो। वंदे भारत स्लीपर है, कवच से आपको पता है इक्विप्ड है, मतलब सामने अगर कोई ट्रेन है एक ट्रैक पे आ गई तो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी, 2 किलोमीटर पहले ही गाड़ी रुक जाएगी, कोई एक्सीडेंट टकराने की वजह से नहीं होगा। उसके बाद आपको बता दूं इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है। वंदे भारत में जैसे स्टेशन आने वाली रहती है तो वो बताया जाता है, इसमें भी अनाउंसमेंट होगा। रात के टाइम में शायद नहीं होगा, दिन में डिस्प्ले में भी चलता रहेगा अगला स्टेशन क्या है। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली वॉशरूम है, बटन दबाएंगे। वंदे भारत में क्या था, ऐसे खोलना पड़ता था, इसमें है बटन दबाएंगे तो डोर अपने आप ओपन हो जाएगी। दिव्यांग फ्रेंडली लोगों के लिए आराम से वॉशरूम जा सकते हैं। उनका व्हील चेयर इसमें भी आ सकता है जैसे वंदे भारत में आ जाता था। पहली ट्रेन 16 कोच, 11 थर्ड एसी, 4 सेकंड एसी और एक फर्स्ट एसी रहेंगे और 4-4 का सेट है ये, मतलब ये 8 कोच की भी हो सकती है, 16 कोच की भी हो सकती है, 12 कोच की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है, 24 की भी हो सकती है। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उस अकॉर्डिंग से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं ये 16 है तो 16 ही रहेगी, 12 भी हो सकती है। उसके बाद पहला जो अभी इसका ट्रायल रन शुरू होगा अगले 10 से 15 दिनों में, ये BEML से निकलेगी और इसका ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन करीब 1.5 से 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद इसके डिफरेंट सर्टिफिकेट होते हैं सेफ्टी रिलेटेड, सारी कुछ टेस्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू रेल मिनिस्टर अगले 3 महीने, मतलब अभी से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फर्स्ट वीक तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या न्यू ईयर में अगर लेट डिले वगैरह हुआ तो न्यू ईयर तक। उम्मीद तो यही रहेगी कि साल के अंत में ही आ जाए, रेलवे की भी यही कोशिश रहेगी, न्यू ईयर तक पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलती हुई आपको दिखेगी। जो पहला आता है उसमें टाइम लगता है, उसके बाद इस पे फीडबैक होगा, इसमें पैसेंजर का फीडबैक रहेगा, रेलवे के फीडबैक रहेंगे, इसमें जो डिफरेंट सजेशन आएंगे रेलवे का वो उस पर काम करेगी। और आने वाले दिनों में, मतलब अगले 1-1.5 साल में जब इसका मास प्रोडक्शन होगा तो आपको जैसे वंदे भारत में हुआ था हर महीने 2-3 रेक निकलती थी, उसी तरह इसका भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो कौन सी रूट होगी ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, आगे रेलवे बताएगी किस रूट पे ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी। अब बात करते हैं इसके फेयर की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसका फेयर जो है बहुत हाई होगा, इसमें आम आदमी नहीं चल सकते हैं। रेल मिनिस्टर ने कहा ये मिडिल क्लास लोगों के लिए ट्रेन बनाई गई है और राजधानी का जो फेयर है अभी वही फेयर अप्लाई होगा। मतलब आप यहां से दिल्ली जाते हो, राजधानी में जो फेयर लगता है ऑलमोस्ट वही फेयर इसमें भी आपको देना पड़ेगा। चूंकि अभी ये 1200 किलोमीटर तक, पहली जो है 900 से 1200 किलोमीटर ओवरनाइट जर्नी रहेगी, शाम में आप इस ट्रेन में चढ़ोगे और अगले दिन सुबह 8-9 बजे तक उतर जाओगे, तो वो रूट डिसाइड किया जाएगा रेलवे के द्वारा बाद में। अब बात करते हैं इसके कुछ और एक्स्ट्रा फीचर की। कवच का मैंने आपको बता दिया, इसमें डॉग बॉक्स है, मतलब जो पेट पेरेंट होते हैं अपने डॉग को लेके जाते हैं तो उसके लिए कोच में डॉग बॉक्स बनाया गया है। इसके पेंट्री कार, जिसको मॉड्यूलर पेंट्री कार बताया गया है, पेंट्री कार के जो स्टाफ हैं उनके लिए काफी आरामदायक होगी, वो उसका यूज कर सकते हैं। इसका जो वॉशरूम है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, वंदे भारत की तरह ही है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ। टॉक बैक यूनिट है, आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बात कर सकते हो लोको पायलट से। फायर सेफ्टी जो है इसमें एज पर X4545, मतलब इनका जो लेवल होता है वो लेवल 3 है, मतलब आप आग का खतरा कह सकते हो ना के बराबर है। दूसरा इसका जो कपलर है वो एडवांस कपलर है, मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंट भी गाड़ी को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे अभी CBC कपलिंग है वो कभी कभी टूट भी जाती है, लेकिन बेटर है LHB कोच में भी, तो इसमें काफी एडवांस है चूंकि ये एडवांस ट्रेन ही है। उसके बाद ऑटोमेटेड एक्सटीरियर डोर, मतलब जो वंदे भारत में डोर अपने आप बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख ही रहे हो जो लोकल ट्रेन में, मुंबई का लोकल ट्रेन देखोगे तो उसमें कितने लोग गिर के मर जाते हैं, लेकिन डोर क्लोज हो जाने के बाद चोरी की घटना नहीं हो पाएगी, चोर आपका बैग लेके खींच के भाग जाएगा। तो ऑटोमेटेड डोर तो बहुत अच्छा है, वो तो हर ट्रेन में ही होना चाहिए। उसके बाद CCTV इक्विप्ड है, मतलब इन केस ऑफ लगेज आपका चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप इसका रिक्वेस्ट कर सकते हो, भाई इतने बजे से इतने बजे का फुटेज मुझे दिखाओ, और आप GRP RPF को भी ये सौंप सकते हैं और इन केस ऑफ चोरी आपका कौन चोर है अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड काफी अच्छी चीज है। इसमें जो पेंट्री कार वाले यूज करते हैं, जब आपको डिनर लंच सर्व किया जाता है तो वो जो जगह है उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। तो ओवरऑल लुक काफी बेहतरीन दिख रहा है। ये अभी नया है, जब लोग इसको यूज करेंगे उसके बाद कैसा दिखता है। देखो सरकार तो चीजें हमको दे देती है नई नई, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको अच्छे से यूज करना हम पब्लिक का काम है। तो जो यूज करते हैं, जैसे गुटखा खा के फेंक देते हैं, वो सारी चीज पब्लिक को ही समझना पड़ेगा और
को पैसेंजर को ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसको रोकना चाहिए। तो ओवरऑल ये वंदे भारत स्लीपर काफी अट्रैक्टिव लग रही है। आप अभी तक जो आपको दिखा है इस वंदे भारत स्लीपर के बारे में क्या बोलते हो, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आपने जो देखा कैसा लग रहा है, आपकी क्या राय है। सीट के बारे में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं किया हूं, लेकिन लोग बोल रहे हैं सीट भी काफी लेविश है। फर्स्ट एसी अभी नहीं दिखा है, दिखेगा तो उस पर भी मैं आप पे बात करने की कोशिश करूंगा। इसका जो एक्सटीरियर बताया गया था रेंडर इमेज में वैसा नहीं है, ये वंदे भारत के जैसा ही एक्सटीरियर जो मैंने देखा है वैसा ही है। जब ये एक बार BEML से निकलेगी तो इसको देखने की कोशिश करेंगे इसका एक्सटीरियर कैसा है। एक्सटीरियर से ज्यादा लोग उतावले हैं इसके इंटीरियर को देखने के लिए। तो अभी तक जो दिखा है वो काफी लेविश और अच्छा दिख रहा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। बहुत ही जबरदस्त फर्स्ट लुक, रियली अप्रिशिएटेड। मतलब गवर्नमेंट कितनी इनिशिएट ले रही है आम पब्लिक के लिए, और कह भी रहे कि ये मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए है। फेयर जो है वो भी हाँ, रीजनेबल होगा। और इतना मुझे तो एक वो लग्जरियस इस इधर के ट्रेन के हिसाब से ना मुझे लग्जरियस सी लुक आ रही है इसको देख के कि यार इतना जबरदस्त और इतने रीजनेबल फेयर के साथ अगर होगी तो मजा ही आ मतलब जाएगा। आपको एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, मतलब बड़ी अच्छी एक वेलकमिंग है। और वो देखा वो लोकोमोटिव पायलट के लिए भी उन्होंने वॉशरूम अंदर ही कर दिया है। कुछ चेंजेस जो उसमें किए हैं वो उन्होंने उसका वो बताए हैं। उनका जो एक ड्राइविंग जो सीन है वो देखा वो कितना बड़ा कूल सा है। और मतलब उसमें भी आपको फुल चौकस रहना पड़ता है। समटाइम आपको पता है कि लोग क्रॉसिंग काफी करते हैं, तो उसके अलावा सीट्स भी काफी कंफर्टेबल। वो कह रहे थे कि लाइटिंग बड़ी अच्छी लगाई हुई है। इसके लिए वो आगे उन्होंने हाँ, सेट किया है, पेट्स के लिए अलग सेक्शन है, और वो जो खाना आपको सर्व करने के लिए उनके लिए अलग सी जगह है। सीट्स भी वॉशरूम बड़े बड़ी अच्छे हैं, खुली है, हाँ, सीट्स भी काफी खुली हैं। वॉशरूम में कहते हैं व्हील चेयर तक भी जो है वो हाँ। आ सकते हैं और बटन से जो है वो ओपन हो दरवाजा, जाएगा। तो फुली मॉडर्न वो सही, जिसे हम कहते हैं ना कि आजकल डिजिटल इंडिया, तो वो ट्रेन ही देख के जो है पता लग रहा है कि इंडिया का लेवल जो है वो क्या हो गया है। और अब कौन सी ट्रेन जो है वहां पे मतलब अच्छी से अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़े दिनों बाद न्यूज आते हैं उससे भी ज्यादा मॉडिफाई हो गया हाँ। कोई चीज आ जाती है। अभी तक जो है मैं बुलेट ट्रेन का वेट कर रही हूँ, उसकी चलो स्पीड बड़ी जबरदस्त है, वो I इंटीरियर guess जैसा भी होगा। 2-3 साल तक आ जाएगी, उस पर काम चल बहुत रहा है। अच्छी उसका ट्रेन भी थी काफी वंदे भारत भाई, स्लीपर ट्रेन। यहाँ पर तो हर चीज का इन्होंने ध्यान रखा है, सेफ्टी का भी, CCTV है भाई, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। हर चीज में इन्होंने ना पूरा ध्यान लगाया है यार। जो भी हमने आज तक इनकी ट्रेन देखी है ना, सारी बेस्ट है यार। चाहे बसेस हो इनकी, मतलब आवाम का सोचते हैं। और ये भाई बोल भी रहा था कि फिर आवाम को भी सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को मेंटेन रखना है कि किस तरह भाई ये गवर्नमेंट तो हमें देती है, तो फिर हमें भी इनका ख्याल रखना चाहिए। तो इंडियन आवाम भी भाई एजुकेटेड है, हमारी तरह नहीं है वो भाई। वहाँ पे माशाल्लाह वो सारे बंदे जो है ना होशियार हैं, वो इन चीज़ों को संभालना जानते हैं, तभी गवर्नमेंट उनको ये चीज़ें मुहैया कर रही है। तो बहुत अच्छा लगा यार वीडियो। इसमें ट्रेन में चार्जिंग वाला सिस्टम इस साइड में था, आप बैठो मोबाइल चार्ज करो, मतलब स्पेस भी अच्छा था। सिर्फ अंदर जाने का थोड़ा कम था, बाकी अंदर बड़ा स्पेस था, आराम से आप वहाँ पे आराम कर सकते हो, मतलब बैठ सकते हो। फुल्ली भाई एडवांस ट्रेन है एकदम भाई, वंदे भारत, क्या बात है, मजा आ गया। तो एक से लाइक एक यार वो उनका ऑरेंज ट्रेन इट्स लाइक बड़ी छोटी सी आपको नजर आती है, एक छोटी और सी वो लाइक मखसूस एरियाज में है। वो सिर्फ लाहौर ये के में हाँ और ये और उसकी कोई इतनी खास स्पीड भी नहीं है। नॉर्मली देखा जाए तो जो है हर 5 जो है वो किलोमीटर के बाद जो है उसको स्टॉप है उसका 500 आई थिंक मीटर के बाद 500 मीटर के पास स्टॉप है। लाइक अगर मैं कंपैरिजन करूं वंदे भारत को और पाकिस्तान में जो लाहौर में स्पेशली ओरिएंट ट्रेन चलती है, तो मैं ऑलमोस्ट जो फ्रंट स्ट्रक्चर है ना, फ्रंट लुक जो है वो ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, ऑलमोस्ट। लाइक हाँ, यहाँ पे ये एक कमी आ जाएगी लाहौर के जो ओरिजिनल ट्रेन है उसके अंदर, लाइक वो जो आपके वाइपर्स है फॉर रेन, वो मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन इसका जो अगर लुक है टोटली ऐसे जैसे एयरप्लेन का लुक है और स्ट्रक्चर सेम है। भाई साहब बहुत जबरदस्त यार लुक निकाली है इन्होंने तो। वंदे भारत के भी ये तो बाप है ना, स्लीपर ट्रेन। हाँ, जैसा भाई स्लीपर के बारे सुना था वैसे पाया कि आप देखें जो सिटिंग एरिया वो तो बढ़िया है ही, लेकिन ऊपर जो बर्थ बनी है सोने के लिए स्लीपर। और भाई वॉशरूम देखे यार कैसे मार के आप टच बटन वंदे भारत है, वंदे एक्सप्रेस है, वंदे स्लीपर भी आ गई है, अब वंदे बस भी आ जाएगी। वंदे बस भी, वंदे मेट्रो तो ऑलरेडी चल रही है ना, वो भी चल रही है। तो कहती इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा था यार, जिस तरह से देखें एकदम न्यू था, जैसे टच करें और दरवाजा ओपन हो जाए। और इसकी इनॉग्रेशन होने वाली है, ऐसे ही है भाई। हाँ ऐसे ही है, कितना लग्जरियस है।
और कोई चोर चोरी ये सुविधा क्लास बंदा भी कोई टिकट अफोर्ड कर सकता है। और ये जो कैमरास आप बता रहे हो, ये बढ़िया फीचर है इसमें कि अगर आपके साथ कोई फ्यूचर के लिए चोरी तो भाई करेगा नहीं कोई, नहीं वो अगर कोई चोरी करेगा तो फिर वो फंस जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी वही बहुत अच्छा। आपने वो जो एक मिशन होता है ना किसी कंट्री का ना पब्लिक के लिए, वो जो मिशन था उनका, उन्होंने वो उसको अचीव किया है और अचीव कर भी रहे हैं ना। बिल्कुल ये पहला फर्स्ट लुक है और पहली दफा ये चलाएंगे और ट्रायल इसके करेंगे कि अगर पब्लिक को पसंद आती है ये गाड़ी, तो फिर न्यू ईयर अगले 2025 में ये चलेगी, अच्छी तरह चलेगी, बढ़ेगी। क्योंकि यार इसके फीचर जो है वो बहुत अच्छे हैं, इसमें काम जो है ना वो बहुत अच्छा। वो अभी तो क्लोज है ना, उसकी सीट्स वगैरह ये वो अभी क्लोज है, जब ये ओपन होंगी तब कैसी लगेगी। आपकी जो सबसे पहले वीडियो में स्टार्ट में भाई ने बात की थी कि जो 3D इमेजेस में दिखाया गया है ऑलमोस्ट वैसी ही बनाई गई है, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। वरना क्या होता है कि वो नॉर्मली पब्लिसिटी करने के लिए ना वो 3D इमेज बना के बहुत ही कोई मतलब आला किस्म की चीज बना के दिखाते हैं और फिर एक्चुअल बनती कुछ और है। हाँ, तो एक तो ये बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी बात भाई, क्या क्या फैसिलिटी नहीं रखी इस ट्रेन में, मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ, ऐसा फील है कि जैसे आप प्लेन देख रहे हो, लग्जरी ट्रेन बनाई है और वो फिर कह रहे हैं मिडिल क्लास के लिए, मतलब कमाल है यार। ठीक है, ये चीज होगी। और एक बाकी है कि काफी अच्छी उन्होंने इसकी जो आउटलुक है वो काफी अच्छा इसको बनाया है। एक वो कैप्सूल शेप मुझे लगी, वो मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। जो पहली थी ना वंदे भारत, अब क्योंकि वो चल रही है ना ट्रैक्स पे, तो उसको उन्होंने डिजाइन ऐसे किया है कि अगर वो सामने से किसी चीज से, किसी जानवर से, किसी चीज से अगर इन केस एक्सीडेंट हिट होती है ना, तो ट्रेन पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये था वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का फर्स्ट लुक, जो कि काफ़ी देखने में ज़बरदस्त था। उसका लुक भी बहुत ज़बरदस्त था और कहा जा रहा है कि बिल्कुल ये वंदे भारत की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़े से फीचर्स को चेंज किया गया है, तो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। दसो ट्रेन तो उन्होंने कमाल दी बना छड़ी है, ठीक है, उन्होंने हद ही मगा छड़ी है। लगता कि जहाज है, ट्रेन है ही नहीं, इस तरह जिवें फिश चल रही है, फर्स्ट क्लास आला किस्म दी उन्होंने बनाती है। इंजीनियर और उन्होंने कित्थों कड्ढे ने, ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, नहीं कित्थों कड्ढे ने, कित्थों उन्हों दा दिमाग आया है, तो कित्थों उन्होंने इन्ने अच्छी डिजाइनिंग, इन्नी अच्छी, कमाल हो गया। बहुत ही एक प्यारी ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं इंडिया वाले, तो अल्लाह करे पाकिस्तानी भी, आप भी यार अंग्रेज के दौर की ट्रेनें चला रहे हो, कोई आप ही कोशिश करो कि इस तरह की ट्रेन लेके आओ। तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेन थी, उसका फीचर तो थे बहुत ही मज़े के थे। जी गाइस, ये थी आज की वीडियो। और भाई वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है तो उसका लुक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो भाई वंदे भारत का जो स्लीपर लुक देख के तो मैंने जैसे पहले बोला था कि भाई इतनी खुशी इंडियंस को मेरे ख्याल से नहीं होगी, और ये लोग भाई इंडियंस इतनी डिटेल्स में उसमें नहीं घुस रहे हैं कि उसमें क्या है। भाई इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है स्लीपर ट्रेन देख के वंदे भारत को। और ये तो भाई इंडिया के कोई भी ट्रेन, नॉर्मल ट्रेनें जो चलती हैं जो पुरानी, उनको भी देख के भाई बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इनके यहाँ वैसे भी ट्रेनें नहीं है, बहुत कम है। और कहने को तो हमने तो देखी नहीं है, आप में से भी किसी ने नहीं देखी होगी, तो कहने को देखो जो कहते हैं, लेकिन इनके यहाँ ये पता है कि अंग्रेज़ों के टाइम के ही ट्रैक और ये सब चल रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कोई ट्रेन है नहीं जो इलेक्ट्रिक उस पर चलती हो। बाकी ओवरऑल भाई ये देखें कि अभी मैंने आज एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा ही होगा, जो आने वाला 10 साल है वो इंडियन रेलवे का कैसा होगा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो वो वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो उसमें भाई एक पूरा प्रॉपर मैप जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसा होगा इन फ्यूचर जो है इंडियन रेलवे। तो ये भाई जो वंदे भारत स्लीपर चला रहे हैं, इसको चलाना भी ज़रूरी था, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें चलती हैं। तो जो सिटिंग वंदे भारत है उसमें दिक्कत क्या होती है कि अब मान लो 12-12 घंटे का सफ़र है, 8 घंटे अभी तो जो इसलिए वंदे भारत जो चलाई जा रही हैं वो ऐसे रूटों पे चलाई जा रही हैं जहाँ बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो मतलब 4 घंटे 6 घंटे ऐसे ही उनका रूट कवर अप हो जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे अमृतसर से और कोलकाता वहाँ हावड़ा तक चलती हैं ट्रेनें, या मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इधर भी चलती हैं, तो 12 घंटे कम से कम 12 घंटे कई होती हैं 24-24 घंटे का सफ़र तय करती हैं। तो भाई उनमें बंदों को जो है बैठ के तो गुजारा नहीं कर सकते ना, तो उनको स्लीपर चाहिए लेटने के लिए। तो इसलिए वंदे भारत स्लीपर को इन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की है। और दूसरा यह है कि भाई इसमें जो बोल रहे हैं कि फर्स्ट एसी, थर्ड एसी और सेकंड एसी के अलावा कोच नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है
जैसे पहले नॉर्मल ट्रेनों में क्या होता था कि जनरल कोच होते थे 2-3 और उसके बाद स्लीपर कोच होते थे, फिर एसी कोच होते थे। तो इसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि 1-2 कोच जो है, 2 से 3 कोच इसमें सिटिंग वाले होंगे, जैसे कि वंदे भारत अभी नॉर्मल में है तो वैसे सिटिंग वाले होंगे। और उसके बाद इसमें जो एसी के 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एसी वाले होंगे, क्योंकि भाई अगर कोई मान लो जिस रूट पे ट्रेन जा रही है, कोई बंदा अगर वहाँ पे 4 घंटे का 3 घंटे का कोई स्टेशन है उसका अगर सफ़र करना चाहेगा तो वो स्लीपर क्यों बुक करेगा, वो फिर चाहेगा कि मैं सिटिंग वाली तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें 1-2 कोच जो है, 2 कोच या 3 कोच जो है सिटिंग वाला लगाएंगे, ताकि उस रूट पे जो छोटे छोटे रूट्स हैं जहाँ बंदे मान लो कि 1-2 स्टेशन छोड़ के 4 स्टेशन छोड़ के उनको उतरना होता है, तो वो स्लीपर तो बुक कराएंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसको देखेगी और इसमें जो है 1-2 कोच जो है सिटिंग वाला लगाएगी। तो बाकी भाई वंदे भारत आप लोगों को कैसे लगी स्लीपर ट्रेन, तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे होगे भाई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।